अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो जनाब कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे, ईद की तैयारियों में लगे हुए होंगे जैसा कि मैं लगी हुई हूँ। और यहाँ पर जनाब था फ्राइडे का दिन और बच्चे पढ़ रहे थे नमाज़। माशाल्लाह से जनाब अपने बच्चों को जो है दिन की तरफ राग़िब करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है और स्पेशली माओं की है। तो बस बच्चों को नमाज़ पढ़ाया करें, इनसे दुआ करवाया करें और इनको जो है दीन की तरफ लेकर जाएं। बस यहाँ पर बच्चों ने नमाज़ वग़ैरह पढ़ी, मैं खाना बना रही थी और आज जो है मैंने सोचा कि मैं दाल चावल बनाती हूँ। तो मैंने दाल चावल बनाए थे। यहाँ पर मैं आलियान से जो है वो दुआ करवा रही थी और जब भी मेरे बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं मैं इनको जो है कुछ ना कुछ स्पेशल देती हूँ, कोई सरप्राइज़ दे देती हूँ या इनकी जाए नमाज के नीचे कुछ रख देती हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है तुम लोगों को गिफ्ट मिला है और ये परियां आती हैं रख के जाती हैं। तो बस ऐसे में बच्चों को जो है वो थोड़ा सा बहला फुसला के तो दीन की तरफ लेके जाती हूँ। अलिफ नहीं, बस अलिफ लाम मीम पढ़ो। ज़ालिकल किताबु अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु अलिफ लाम मीम ज़ालिक। अब बस तो जनाब नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ मांगी बच्चों ने और उसके बाद जो है आलियान जो है वो अपने भाई को सिपारा पढ़ा रहे थे तो वो फ़िनिश किया। फिर मैंने खाना निकाला। आज मैंने दाल चावल बनाया है और आज की जो दाल थी वो बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत टेस्टी। इतनी मज़े की दाल बनी थी। मैंने इसमें लहसुन और साबुत लाल मिर्च, ज़ीरा और कड़ी पत्ता का भगाड़ लगाया था। मैंने थोड़ी सी दाल बनाई थी। असल में ये अरहर की जो दाल होती है मैं इसको एक ही दफ़ा जो है वो तकरीबन हाफ़ केजी जो है मैं उसको बॉयल करके या 1 केजी बॉयल करके तो मैं पैकेट्स बना के रख लेती हूँ क्योंकि मेरी फ़ैमिली छोटी है। तो फिर मैं जो है वो बॉयल हुई हुई दाल जो होती है उसको फिर मैं आराम से जो है वो तड़का लगा के और फटाफट से जो है मैं बना लेती हूँ। तो इस तरह से इजी हो जाता है काम। अगर आपकी दाल बॉयल नहीं हुई भी हो ना तो फिर बड़ी मुश्किल होती है। तो जनाब यहाँ मेरा खाना रेडी हो गया था। दाल चावल थे, उसके साथ मैंने सैलड बनाई थी, उसके साथ मैंने मिर्चें तली थी। इन मिर्चों की भी मैं आपको एक कंप्लीट रेसिपी दूंगी। बहुत मज़े की मिर्चें बनती हैं और दूसरा ये कि मैंने जो है ख़ुद अचार जो घर पे बनाया हुआ है। अगर मेरे पिछले व्लॉग आपने नहीं देखे तो देखिएगा, ये वाला अचार मैंने कंप्लीट रेसिपी दी हुई है और ये मैंने अचार घर पे बनाया है। बड़ा ही मज़े का ये अचार बना हुआ है मेरा। और जब भी दाल चावल बनाती हूँ मैं और आराम से मैं जो है वो ये अचार निकाल के तो खाती हूँ। और मुझे 3-4 जगह से जो है वो अचार की रिक्वेस्ट भी आई हुई है कि भाई व्लॉग तो डाल दिया, अचार बना ली, अब हमें खिला भी दो। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जो है वो भिजवा दूँगी अचार। और ये मेरे अचार की फ़ाइनल लुक। और ये जनाब हमने फिर खाना खाना स्टार्ट कर दिया था। हस्बैंड साहब को भी भूख लग रही थी तो उन्होंने तो माशाल्लाह से खूब भर भर के 2 प्लेटें खाई हैं। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा मेरे हस्बैंड के लिए। और मेरे बच्चों को भी जो है वो मेरे हाथ का दाल चावल बहुत पसंद है। तो बच्चों ने भी खूब पेट भर के माशाल्लाह से खाना खाया। फिर हम जनाब आ गए थे अपने बकरे की तरफ। तो ये है फाइनली हमारा बकरा जिसको हमने जो है ईद उल अज़हा पे कुछ कुर्बान करना है। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको नहलाया था और बस नहला धुला के साफ़ सुथरा किया शैम्पू कंडीशनर से। मैं ये देखें इसको नहला रही थी, आली के बाबा और मैं हम दोनों इसको नहला रहे थे। तो बहुत बहुत प्यारा, बहुत मासूम ये बकरा है और मुझे तो इससे बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। और बस यही कुर्बानी होती है कि आप एक जानवर को जो है वो खिलाओ पिलाओ और उसका ख्याल रखो, उसको नहलाओ धुलाओ, सब कुछ करो और फिर उसको अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर दो। तो इसी का नाम कुर्बानी है। अल्लाह ताला के पास जो है जस्ट हमारी नीयत जाती है। ना अल्लाह ताला के पास हमारा गोश्त पहुंचता है, ना खून पहुंचता है, ना पैसा पहुंचता है, कुछ भी नहीं पहुंचता। सिर्फ़ अल्लाह पाक के पास नीयत पहुंचती है। तो प्लीज़ अपनी नीयत को साफ़ रख के फिर कुर्बानी करें। अपनी अना, तकब्बुर, गुरूर, हर चीज़ की कुर्बानी, नफ़रतों की, हर बुग़्ज़ की, कीना की, हर चीज़ को कुर्बान कर दें और एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करें। तो ही अल्लाह ताला जो है हमारी कुर्बानी को भी कबूल करते हैं। और हम लोगों को नेक नीयत के साथ कुर्बानी करनी चाहिए। और
बस यहाँ पर बच्चे जो है इसको जो है वो खिला पिला रहे थे और मेरे बच्चे भी माशाल्लाह से बहुत खुश हुए थे, इनकी भी अटैचमेंट हो गई थी। और ये भी बहुत मासूम बहुत प्यारा जानवर है और बच्चों के साथ खूब जो है ये मस्तियाँ करता है, खूब इंजॉय करता है और बच्चे इसको बाहर भी लेके जाते हैं अपने बाबा के साथ। तो बस हम लोग यहाँ पर इसको नहला के जो है मैंने इसको शैम्पू कंडीशनर के साथ नहलाया। इसके बाल इतने फ्लफ़ी से हो गए, बड़े सॉफ्ट और स्मूथ सिल्की बाल हो गए इसके। तो चारा वगैरह खिलाया बच्चों ने इसको और मैंने इसको फिर थोड़ी देर धूप पे जो है वो बांधा के थोड़ा सा ये जो इसके बाल वगैरह हैं इसको ये ड्राई हो जाएं, इसको ठंड वगैरह ना लगे। तो कुर्बानी के जो जानवर हैं उनका ख़ास ख्याल रखा करें, उनको साफ़ सुथरा रखा करें और जो है वो अपने प्यारों में, अपने रिश्तेदारों में, गरीबों में गोश्त की तकसीम किया करें। तो बस जब मैं जो है इसको देख रही थी इतना खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह से साफ़ सुथरा होके, तो मेरा बस अंदर से अजीब सा दिल दुख रहा था कि यार ये बस कुर्बान हो जाएगा। और हमने हाँ ईद की कुर्बानी जो है वो ईद के सेकंड डे करनी है, क्योंकि फ़र्स्ट डे जो है वो मेरे घर कुर्बानी होती है, मतलब मेरी अम्मी के घर कुर्बानी होती है, तो फिर हम लोग सुबह से वहीं चले जाते हैं। तो पहला दिन हमारा जो है वहाँ पर गुज़रता है और फिर सेकंड डे जो है मैंने अपने घर सबको इनवाइट किया हुआ होता है दावत पे, तो फिर सब मेरे घर आते हैं और फिर कुर्बानी भी होती है, गेट टुगेदर भी होता है और जो है बस यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ज़िंदगी में। पूरा साल तो ज़ाहिर है वही रूटीन चल रही होती है, लेकिन ये कि ये जो ईद आती है, मुहर्रम आते हैं, तो 12 रबीउल अव्वल आता है, तो बस यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। और यहाँ पर मैं अपने बकरे को कंडीशनर लगा रही थी और मेरे हस्बैंड जो है वो हंस रहे थे कि भाई क्या हो गया है, तुम जो है इसको कंडीशनर क्यों लगा रही हो। तो बस शैम्पू से नहला दिया, लेकिन नहीं मेरा दिल चाह रहा था कि इसके जो बाल हैं वो स्मूथ हो जाएं। तो बस हमने साथ साथ सफाई भी शुरू की हुई थी और बकरे को हमने नहला धुला के साफ़ सुथरा कर दिया था। इसको जो है वो हम कंडीशनर लगा के धूप पे खड़ा कर दिया था हमने। और यहाँ पर जनाब ये वॉन्टोन की तैयारी कर रही थी मैं, और आलियान साहब आ गए कि मम्मा मैंने भी जो है वो आपके साथ तैयारी करनी है। तो फिर ये भी मेरे साथ स्टार्ट हो गए थे। तो बस यहाँ पर हमने फिर पिया ठंडा ठंडा जो है वो ऑरेंज जूस, बहुत मज़े का बना था। और ये ऑरेंजेस आलियान के बाबा को जो है वो गिफ्ट आए थे, बिकॉज़ ऑरेंजेस का जो सीज़न है वो ऑफ हो चुका है, तो ये इनको कहीं से गिफ्ट आया था। सो ये बहुत ही मज़े के, बहुत मज़े के, ये इनका टेस्ट बड़ा मज़े का था, बड़े यमीज़ से थे। तो फिर जो है वो मैंने जूस बनाया, ऑरेंज जूस बनाया। और रोहान साहब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंगो ना खाएं, ऑरेंज ना खाएं। हालांकि इसको जो है वो विटामिन सी की जो चीज़ें हैं, विटामिन सी इसको मना है, बिकॉज़ इसका वेटिलिगो का ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन बस इन्होंने जो है कहा नहीं मम्मा मैंने खाना है, तो मैंने दे दिया। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जनाब। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।